Morning class 4. Okay, today we will start with our new chapter 11 geometry. ठीक है, अब इसमें हम अपना जो पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लाइंस के बारे में. ठीक है, लाइंस किस तरीके की होती हैं, किस टाइप्स ऑफ लाइंस को क्या कहा जाता है, अगर लाइन साथ साथ होती हैं तो उनको क्या कहते हैं, अगर लाइन एक दूसरे से क्रॉस हो जाती हैं तो उनको क्या कहा जाता है, और लाइन को मेजर कैसे किया जाता है, एंड अगर आपको कोई मेजरमेंट दी गई हो तो उस मेजरमेंट की लाइन कैसे बनाई जा सकती है. ये सारा हम इस पहली कुछ एक्सरसाइजेस में हम ये सीखेंगे. तो लाइंस क्या होती हैं और लाइंस किस किस तरीके की होती हैं ये हम लास्ट ईयर भी सीख चुके हैं. मैं आपको वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि वो होती कैसी हैं. लाइंस में तीन चीज़ें होती हैं. एक होता है लाइन सेगमेंट, एक होता है रे और एक होता है लाइन. अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है. लाइन सेगमेंट वो होती है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और लाइन सेगमेंट एक जगह जाके एंड हो जाती है, मतलब एक जगह जाके रुक जाती है, उससे कहते हैं हम लाइन सेगमेंट. जैसे यहाँ पे दो पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई और यहाँ पे जाके ख़त्म हो गई तो उसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट. यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे आके ख़त्म हो गई. ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट. ठीक है, रे क्या होती है. रे वो चीज़ होती है जो एक जगह से स्टार्ट तो होती है लेकिन वो ख़त्म नहीं होती, वो चलती जाती है. ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट तो हुई लेकिन ये यहाँ पे रुकी नहीं, बी पॉइंट पे रुकी नहीं, ये आगे चलती चली गई. चलती चली गई को हम बनाने के बजाय हम यहाँ पे एक निशान लगा देते हैं एरो की तरह. ये एरो आपको बताता है कि ये लाइन चलती जा रही है, यहाँ से आगे चलती जा रही है. तो अगर मैं इसको ए और बी मान लूँ तो ये क्या कहलाएगी, रे कहलाएगी, जो यहाँ से स्टार्ट तो हुई लेकिन रुकी कहीं नहीं, चलती चली गई, चलती चली गई, चलती चली गई, चलती चली गई, चलती चली गई. अब लाइन क्या होती है. लाइन ना कहीं से स्टार्ट होती है ना कहीं पे एंड होती है, वो बस दोनों तरफ से चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है. कैसे, ये मैंने बनाया, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये इस तरफ भी चलती जा रही है और वो उस तरफ भी चलती जा रही है, दोनों तरफ एरो लग गए. ठीक है, तो ये इस तरफ भी चलती जा रही है और ये इस तरफ भी चलती जा रही है. ये फर्क होता है लाइन सेगमेंट, रे और लाइन में. लाइन सेगमेंट दो एंड पॉइंट्स होते हैं इसके, यहाँ पे रुकती है और यहाँ पे भी रुक सकती है, तो ये दो एंड पॉइंट्स हुए. ये बेसिकली ये फर्क होता है. रे में सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ रे चलती जाती है, एरो लगा हुआ है. लाइन में कहीं पे भी एंड पॉइंट नहीं है, दोनों तरफ एरो लगे हुए हैं, कहीं पे भी एंड पॉइंट नहीं है, तो लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन बस चलती जाती है. अब इनको लिखने के भी अलग तरीके होते हैं. अगर ए बी लाइन सेगमेंट है तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, ए बी और उसके ऊपर सीधी एक लाइन बनाऊंगा, जैसे यहां पे सीधी एक लाइन है. रे कैसे लिखूंगा, ए बी, मैं ए बी लिखूंगा और इसके ऊपर लाइन बना के एक तरफ एरो लगाऊंगा, क्योंकि रे में भी एक तरफ एरो होता है. और लाइन को अगर मेरे को लिखना है ए बी लाइन को, तो मैं लिखूंगा ए बी और ऊपर वाली लाइन पे दोनों तरफ एरो लगाऊंगा, क्योंकि लाइन में भी दोनों तरफ एरो होता है. ठीक है, तो अगर मेरे को किसी को बताना हो ए बी रे तो मैं लिखूंगा ए बी रे, ए बी लाइन, ए बी लाइन सेगमेंट. ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जाता है. ठीक है, अब लाइंस के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, किस टाइप्स ऑफ लाइन होती हैं. जैसे कि पहला है पैरेलल लाइन. पहला है पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन वो होती हैं दो लाइनें जो एक दूसरे से थोड़े डिस्टेंस पे चलती जाती हैं और वो डिस्टेंस चेंज नहीं होता. मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे चलती जा रही है. ठीक है, इसको कहते हैं हम पैरेलल लाइंस. जैसे कि ये लाइन और ये लाइन दोनों दूसरे से साथ साथ चलती जा रही हैं ऐसे, और दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी, तो वो हो जाती हैं पैरेलल लाइंस. जैसे कि ये लाइन और ये लाइन दोनों साथ साथ चलती जा रही हैं लेकिन ये एक दूसरे से मिलेंगी नहीं आगे जाके, तो ये हो जाती हैं पैरेलल लाइन. अब पैरेलल लाइंस के एग्जाम्पल क्या होते हैं. पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल होता है सीढ़ी. ठीक है, सीढ़ी, अगर आप सीढ़ी देखो जिस पे चढ़ते हैं, काम करते हैं ना मजदूर ऊपर सीढ़ी चढ़ के, तो उसमें कैसा होता है, दो ऐसे पैरेलल लाइंस होती हैं और बीच में चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती हैं. तो ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सीधे में होती हैं, साथ साथ चलती हैं, तो पैरेलल लाइंस. रेलवे लाइन, रेलवे का ट्रैक देखा जिस पर ट्रेन चलती है ना, साथ साथ चलती जाती हैं ऐसे,
एक पहिया ट्रेन का एक पे होता है, दूसरा पहिया दूसरे पे होता है, ऐसा होता है ना। जैसे कि ये पैरेलल लाइंस होगी और यहाँ पे ऐसे ब्लॉक्स लगे होते हैं, ये ट्रेन की पटरियाँ होती है ना ऐसे। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हो गई, राइट। रोड की साइड, अगर ये रोड है बीच में, ये डिवाइडर बना हुआ है, तो रोड की एक साइड और रोड की दूसरी साइड कभी मिलती नहीं है लेकिन चलती जाती हैं साथ में, तो ये होगी पैरेलल लाइंस। स्केल का ये ऊपर वाला लाइन और ये नीचे वाला लाइन, ये पैरेलल लाइन से देखो दोनों साथ 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 चलते जा रहे हैं, तो इन चीजों को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे से मिल जाएं और एक दूसरे को क्रॉस कर लें तो वो क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये लाइन और ये इसको क्रॉस कर गई, ये लाइन और ये लाइन उसको क्रॉस कर गई, ये लाइन बनी और ये लाइन उसको क्रॉस कर गई, तो ये सारी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी, ये दूसरे को काट रही हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल ले चौराहा। चौराहा कैसा होता है? एक रोड यहां से आता है, एक रोड यहां से आता है, एक रोड यहां से आता है और एक रोड यहां से आता है और बीच में सर्किल होता है। ये हो गई आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। ये हो गई आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस में भी एक और टाइप होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस ये होती हैं कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती तो हैं लेकिन बिल्कुल सीध में। अगर ये लाइन बिल्कुल सीधी है और ये लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन बिल्कुल सीधी और ये लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, और ये जो एंगल बनता है यहाँ पे, ये बनता है 90 डिग्री का एंगल, तब हम कहलाते हैं इसको, तब हम बोलते हैं ये परपेंडिकुलर लाइन है। ये लाइन परपेंडिकुलर तभी होगी जब ये बिल्कुल एक दूसरे को सीध में काटेगी। अगर ये लाइन ऐसी ऐसी है तो ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, और अगर लाइन ऐसी या ऐसी है तो ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं है। परपेंडिकुलर लाइन एक बिल्कुल सीधी और एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी, 90 डिग्री का ऐसा एंगल बनाएगी, तब जाके ये परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। तो तीन तरह की लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस साथ साथ चलने वाली जो बिल्कुल साथ 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 चलती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे को काट देती हैं, परपेंडिकुलर लाइन जो एक दूसरे को कट तो करती हैं लेकिन बिल्कुल एक सीधी और एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी उसमें और 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टाइप्स ऑफ लाइंस, राइट। अब हम पढ़ते हैं प्लेन्स के बारे में। ये जो लाइंस हैं, अगर इन लाइंस को अगर हम जोड़ दें तो जो भी फिगर बनता है वो बनता है प्लेन। जैसे कि ये लाइन को जोड़ के रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, तो ये हो गया प्लेन फिगर। ये लाइंस को जोड़ के थोड़ा सा टेढ़ा शेप बना दिया, ये हो गया प्लेन फिगर। या लाइंस को जोड़ के मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, तो ये हो गया आपका प्लेन फिगर। प्लेन फिगर की खासियत ये होती है कि ये चारों तरफ से बंद होना चाहिए, ठीक है। ये कोई प्लेन फिगर नहीं हुआ, ये मैंने लाइन से ये ऐसा फिगर बना दिया, लेकिन ये प्लेन फिगर नहीं हुआ। प्लेन फिगर ये तब होगा जब ये लाइन इसको बंद कर देगी, जब ये चारों तरफ से बंद होगा तब ये प्लेन फिगर कहलाएगा। प्लेन फिगर के एग्जांपल्स कैसे होते हैं? जैसे आपकी टीवी है, टीवी होती है ना ऐसे न्यू, तो ये प्लेन हो गया। आपका प्लेग्राउंड है, स्कूल का प्लेग्राउंड है, वो हो गया आपका प्लेन फिगर। आपकी ये टेबल है, टेबल होगी प्लेन फिगर। ये पेपर है, ये पेपर हो गया प्लेन फिगर, ठीक है। तो ये सारे आपके प्लेन फिगर्स होते हैं, ठीक है। अब इस बेस पे आपकी इसमें इन प्रॉपर्टीज को लेके आपकी है ना कुछ एक्सरसाइजेस हैं इसमें। जैसे एक्सरसाइज 11A। 11A में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखो एक लाइन दी गई है जिसके दो एंड पॉइंट है, एक लाइन दी गई है जिसमें एक तो एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ एरो है। ये लाइन है जो कि आपके दोनों तरफ एरो है, और ये ऐसी लाइन है जो एक दूसरे से बराबरी पे चलती जा रही है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से वो कौन है, कौन सी लाइन है, कौन सी पैरेलल लाइन है, कौन सी रे है और कौन सी लाइन सेगमेंट है। मैच द फॉलोइंग करना है, या आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है स्ट्रेट ट्रू एंड फॉल्स का स्टेटमेंट। इसमें मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, मैं आपको रीजनिंग समझा देता हूँ इसकी। अब यहाँ पे लिखा है अ लाइन हैज़ अ डेफिनेट लेंथ। लाइन की एक डेफिनेट लेंथ होती है, लाइन की तो कोई डेफिनेट लेंथ होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइन तो दोनों तरफ से चलती जाती है, चलती जाती है। यही सीखा था ना हमने, यही सीखा था ना, ये लाइन जो है ये दोनों तरफ से चलती जाती है, तो इसकी कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती। डेफिनेट लेंथ किसकी होगी? लाइन सेगमेंट की, क्योंकि वो एक जगह से स्टार्ट होके दूसरी जगह खत्म हो जाती है। तो इसको तो हम नाप सकते हैं, लेकिन जो लाइन चलती जा रही है, चलती जा रही है, उसको हम कैसे नापेंगे? वो तो एंडलेस है,
वो तो कहीं रुक ही नहीं रही, तो उसको हम नाप नहीं सकते। तो यहाँ पे अगर आपके क्वेश्चन में ये लिखा है कि अ लाइन हैज़ अ डेफिनेट लेंथ, लाइन की एक डेफिनेट लेंथ होती है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। रे हैज़ वन एंड पॉइंट, रे का एक ही एंड पॉइंट होता है, बिल्कुल सही है। ये रे है, रे का एक तो एंड पॉइंट है, लेकिन दूसरी तरफ कोई एंड पॉइंट है नहीं, क्योंकि रे यहाँ से चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। ठीक है। अ लाइन सेगमेंट हैज़ नो एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन सेगमेंट के तो दो एंड पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है, दो पॉइंट होते हैं। लाइन में कोई पॉइंट नहीं होता, लाइन दोनों तरफ से चलती जाती है, तो लाइन में कोई पॉइंट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे तो लिखा है लाइन सेगमेंट हैज नो एंड पॉइंट, बट लाइन सेगमेंट्स के तो दो एंड पॉइंट होते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया है। ठीक है। अ प्लेन हैज फिक्स्ड बाउंड्रीज, प्लेन की बाउंड्रीज फिक्स्ड होती हैं, जरूरी नहीं है प्लेन की बाउंड्री लंबी हो सकती है, चौड़ी हो सकती है, किसी भी शेप की हो सकती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको प्लेन बनाऊं, एक प्लेन ये हो सकता है, 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 तो कोई बाउंड्री फिक्स थोड़ी है इसकी, सबकी अलग अलग है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। अब ऑल परपेंडिकुलर लाइंस आर पैरेलल, सारी परपेंडिकुलर लाइंस पैरेलल होती हैं। परपेंडिकुलर लाइंस पैरेलल कैसे होंगी? ये परपेंडिकुलर है और ये पैरेलल है, ये तो दोनों अलग अलग चीज हो गई ना, तो ये परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस नहीं होती। लास्ट है फ्लैग पोस्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। फ्लैग पोस्ट क्या होता है? फ्लैग पोस्ट होता है जिस पर झंडा हम लगाते हैं। हमारे स्कूल में आपने देखा होगा 15 अगस्त को एंड 26 जनवरी को हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं, फ्लैग लगाते हैं, फ्लैग खोलते हैं और फिर हम अपने नेशनल एंथम गाते हैं। तो वो जो डंडा होता है उसको कहते हैं फ्लैग पोस्ट। तो फ्लैग पोस्ट होता है बिल्कुल सीधा और नीचे की ज़मीन होती है बिल्कुल ऐसे सीधी। तो ये फ्लैग पोस्ट इस ग्राउंड के क्या हुआ? परपेंडिकुलर हुआ, ऐसे हुआ ना। ये अगर आपका फ्लैग पोस्ट है और ये आपकी ज़मीन है, तो ये आपके बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो इसका आंसर होगा यस। अ फ्लैग पोस्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। यस, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। अब इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इस एक्सरसाइज में, वो ऐसा है कि आपको उसमें कुछ लेटर्ड शेप्स दी हुई हैं, जैसे कि ये शेप दी हुई है और आपसे इसमें पूछा गया है आप इसमें रेस के नाम बताओ और लाइन सेगमेंट जो आपको दिख रही हैं उसके नाम बताओ। तो रे तो हम बता ही सकते हैं और लाइन सेगमेंट भी बता सकते हैं। अगर लाइन कहीं से शुरू हो रही है और कहीं पे खत्म हो रही है तो वो सारे लाइन सेगमेंट्स हुए। जैसे ए से शुरू हुई, ई पे खत्म हो गई, ये एक लाइन सेगमेंट है। ई से शुरू हुई, बी पे खत्म हो गई, ये भी एक लाइन सेगमेंट है। ई से शुरू हुई, एफ पे खत्म हो गई, लाइन सेगमेंट है। सी से शुरू हुई, एफ पे खत्म हुई, एफ से शुरू हुई, डी पे खत्म हुई, सी से शुरू हुई और डी पे खत्म होगी, या ए से शुरू हुई और बी पे खत्म हो गई। तो ये सारी आपकी लाइन सेगमेंट्स। और लाइन सेगमेंट्स लिखते कैसे हैं? जैसे सपोज करो मुझे ए ई लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा? ए ई और ऊपर लाइन सेगमेंट का निशान लगाऊंगा। ओके। और इसी में ही हमें सारी रेस भी बतानी है। रेस क्या होती है? एक जगह से स्टार्ट होती है और रुकती नहीं है। तो यहाँ पे रे क्या हुई? ई ए, रे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ई से स्टार्ट हुई, ए की तरफ गई लेकिन रुकी कहीं नहीं, तो इसके ऊपर रे का निशान लगा देंगे। या फिर देखो सी से स्टार्ट हुई, डी की तरफ गई और रुकी नहीं, आगे चली गई, तो सी से स्टार्ट हुई, डी की तरफ जा रही है, तो ये हो गई आपकी रे सी डी। इस तरीके से आपको इसमें जितनी भी आपको लाइन सेगमेंट मिले और जितनी भी आपको रेस मिले, उन सबके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 तरीके के फिगर्स दिए गए हैं, ये इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। आपको सिर्फ इनके नाम लिखने की किस टाइप की लाइंस हैं, पैरेलल कौन सी है, इंटरसेक्टिंग कौन सी है और परपेंडिकुलर कौन सा है इसमें से। ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 11B। 11B में आपको क्या करना है, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ पे आपको एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, आपको इसको मेजर करना है, आपको ये बताना है कि ये लाइन सेगमेंट कितना लंबा है। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मेजरमेंट्स दिए हुए हैं और आपको रूलर से लाइंस बनानी है। तो इसको हम कैसे करेंगे? सपोज करो ये एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऐसे एक लाइन दी हुई है और आपसे पूछा गया है वो कितने सेंटीमीटर की है। तो हर लाइन सेगमेंट का एक स्टार्ट पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट होगा, ठीक है। तो आपके जो रूलर है, आपका जो स्केल है, उसमें जो सेंटीमीटर वाला पार्ट है, सेंटीमीटर पार्ट, इसको यूज़ करेंगे हम सेंटीमीटर वाले पार्ट को। तो जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है उसको हम 0 वाली लाइन से
वो कर देंगे, हम मेल कर देंगे, 0 वाली लाइन से मैच कर देंगे। अब ये वाली जो स्टार्टिंग पॉइंट था इसको मैंने 0 पे रख दिया, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये मेरा 0 की लाइन है, इन दोनों को मैंने मैच कर दिया। अब ये लाइन कहाँ तक जा रही है, ये लाइन जा रही है यहाँ तक, और यहाँ पे क्या है 7 दिखा रहा है, तो ये लाइन हो गई आपकी 7 सेंटीमीटर। ओके, आया समझ में? इस तरीके से नापा जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट को आपके 0 से आपको मिलाना है और फिर देखना है कि ये कहाँ तक जा रही है। अगर ये 7 तक जा रही है तो 7 सेंटीमीटर, अगर ये और जा रही है 9 तक जा रही है तो 9 सेंटीमीटर, अगर ये केवल 3 तक ही है तो ये 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको अपना लाइन का मेजरमेंट करना है। दूसरी चीज़, अगर आपको लाइन बनाने को दी जाए तो आप क्या करेंगे? अगर मुझे बनाना है 7.2 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है तो कैसे करेंगे? इसका मतलब होता है 7.2 का मतलब है 7 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर। तो हम क्या करेंगे? हम 0 से स्टार्ट करेंगे। अगेन 0 पे मैंने एक पॉइंट लगा दिया, यहाँ से स्टार्ट है, और 7 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। 7 सेंटीमीटर कहाँ है? यहाँ है। और 2 मिलीमीटर कहाँ है? इसके अंदर आप जो निशान देख रहे हो वो सारे मिलीमीटर के हैं, तो 2 मिलीमीटर, 7 के बाद 2 मिलीमीटर, तो 7 के बाद 1 2, तो ये जो निशान हुआ ये हुआ आपका 7.2। 7 तो यहाँ पर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये जो निशान है ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसके बाद जो 2 मिलीमीटर है ये है 7.2, ये है 7.2 सेंटीमीटर। 7 मिलीमीटर और 7 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर, यहाँ तक जाना है हमें। तो ठीक है, अब इस पॉइंट को और 0 को हमने मिला दिया, तो ये आपका हो गया 7.2 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक है। इस तरीके से आप इसको आप कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 11B में आपको यहाँ पे 3 लाइन दी गई हैं, इन तीनों को मेजर करना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको लाइंस बनानी है, 7.2, 8.6 सेंटीमीटर की लाइन एंड 6.3 सेंटीमीटर की लाइन बना सकते हैं। इजी है, कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑप्शनल। यूजिंग अ रूलर मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग। आपके घर में अगर ये चीज़ें हैं तो आप इनको मेजर करके लिख सकते हैं। जैसे आपके पास पेंसिल होगी तो स्केल से आपको पेंसिल को नापना है। जैसे सपोज करो ये मेरे पास ये पेंसिल है और मुझे नापनी है कि कितनी बड़ी है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे नापूंगा? या ये पेंसिल है, इसको मेरे को नापनी है, तो मैं कैसे नापूंगा? इसका स्टार्टिंग पॉइंट पेंसिल का ये रहा, और पेंसिल कहाँ ख़त्म हो रही है? यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो मैं इसको कैसे नापूंगा? स्टार्टिंग पॉइंट पे मैं रखूँगा 0, ये पहुँच गया मेरा 0 स्टार्टिंग पॉइंट पे, और एंडिंग पॉइंट पे देखूंगा तो ये 15 तक आ रहा है। तो इसका मतलब ये मेरी जो लेंथ ऑफ द पेंसिल है वो है 15 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरीके से और भी चीज़ें बोली गई हैं। इरेजर नापिए, जैसे कि ये मेरा इरेजर है, ठीक है, इसको मैं नापता हूँ। इसकी स्टार्टिंग तो है 0 से और ख़त्म कहाँ हो रहा है? 2.5, मतलब यहाँ पर, यहाँ तक ये हो गया 2.5, 2 मिलीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर 0.5 मिलीमीटर, तो ये हो गया टोटल मेरा 2.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से, ठीक है। तो आपको जो जो चीज़ें इसमें से मिल जाएं वो आप उसका लेके उसको मेजर करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। सो दैट्स योर असाइनमेंट फॉर द डे। यू हैव टू डू सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 11A एंड सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 11B एंड सबमिट टू मी, ठीक है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। So that's for the class. You have to submit self-practice 11A and 11B. Okay, class? Thank you.